नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 3 अगस्त और 3 अगस्त को जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में जो भी आपके मन में सवाल है आज के फर्स्ट शिफ्ट को लेकर, आरआरबी ग्रुप डी 2026 को लेकर, उन सवालों को भी जो है हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लेंगे, और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आज के प्रश्नों को। क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, तो पहला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर मिला है वो पूछा गया था कि थलापति विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है, यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थलापति विजय पॉलिटिकल पार्टी। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे, और उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया गया था वो आपका तमी जगह वेत्री गजगम का दिया गया था, यानी शॉर्ट फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे टीवीके। ठीक है, तो टीवीके जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। तो ये जो आपके थलापति विजय हैं, पहले आपके अभिनेता थे, अभिनेता से आप नेता बने, फिर नेता से जो है आपका यहाँ पर तमिलनाडु के जो है सीएम बन गए हैं। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हैं वो आपके यही हैं। तो अभिनेता विजय ने जो है आधिकारिक तौर पर फरवरी 2024 में तमी जगह वेत्री कजगम नाम से जो है अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत जो है इन्होंने किया था। इसके अलावा डीएमके और एआईएडीएमके, ये दोनों पार्टी भी जो है आपका तमिलनाडु से ही संबंधित है। एक पार्टी और है आपका एमएनएम, जो कि अभिनेता कमल हसन के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया है। तो आप इसको भी जो है आप यहाँ पर याद रख लेंगे, ये भी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आया था। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं तो शुरुआत से ही सही प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको हॉलीवुड का रेलवे सुपर इलाइट सब्सक्रिप्शन के बारे में बताना चाहता हूं। इस एक सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है आपको रेलवे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो है आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लास का जो है लाभ उठा सकते हैं। 1000 प्लस सेशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 300 प्लस कॉन्सेप्ट वीडियोज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 250 प्लस मॉक टेस्ट मिलता है, जो कि फुल लेंथ मॉक रहेगा, लाइव टेस्ट रहेगा, प्रीवियस पेपर का मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। स्पेशल लाइव सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्ट्रेटेजिक सेशन टिप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा डाउनलोडेबल नोट्स भी आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आपको रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एलपी किसी और रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब के लिए जो है कंटेंट आपको इसी सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। अगर आप फ्रेंड्स स्पेसिफिकली आरआरबी एनटीपीसी 2027 का डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स चाह रहे हैं तो ये भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है, जिसमें आपको 250 प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं। 125 प्लस आपको एआई एनालिसिस मॉक टेस्ट मिल जाता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। इसके अलावा 360 डिग्री स्टडी किट्स, पीडीएफ नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलता है। मंथली करंट अफेयर्स का लाइव सेशन आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है। तो अगर आप जो है एनटीपीसी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों कोर्स जो है आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिलता है और आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम में जो है देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंप्लीट सिलेबस जो है कवर किया गया है। तो आपको जिस लैंग्वेज में आपको सहूलियत हो, आपको जो है यहाँ पर चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, रेलवे सुपर इलाइट का भी, और आपको यहाँ पर एनटीपीसी 227 के इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम का अलग अलग भी। तो आप लोग जाकर जो है एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है वह है आपका यहाँ पर कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 40 जूल से बढ़कर 140 हो गई तो किया गया कार्य जो है कितना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 100 जूल आपका यहाँ पर दिया गया था। कार्य जो है ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार जो है किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के यहाँ पर जो है बराबर होता है। तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। तो 140 जूल में से 140 को जब सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके यहाँ पर जो है 100 जूल जो है निकल कर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया
कि एक बल्ब की शक्ति जो है 40 वाट, वोल्टेज 120 वोल्ट है, तो उसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करना था। तो राइट आंसर 0.5 एम्पियर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है P इक्वल टू वी आई, आपको मालूम होगा, उसमें उससे ही जो है I का सूत्र हम लोग निकालेंगे P अपॉन V। तो यहाँ पर जो है 0.5 जो है आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तरंग की चाल यानी कि स्पीड और तरंग दैर्घ्य दिए होने पर आवृत्ति जो है दिए होने पर आवृत्ति f का सूत्र क्या होगा। तो f इक्वल टू वी इंटू तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तरंग चाल आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच संबंध का सूत्र होता है P इक्वल टू एफ इंटू वेवलेंथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड बटा वेवलेंथ जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक घोला गया है, तो विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो 20% जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विलेय यानी कि सोल्यूट का भार 20 ग्राम, विलायक यानी सोलवेंट का भार 80 ग्राम दिया गया था। कुल विलयन का भार 20 प्लस 80 100 ग्राम होगा। सांद्रता निकालने के लिए जो है विलेय का भार बट्टा विलयन का कुल भार इंटू 100 करेंगे तो आपके यहाँ पर 20% जो है निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेतों या संदेशों को प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर डेंड्राइट था। ठीक है, तो डेंड्राइट इसका राइट आंसर होगा। डेंड्राइट जो है न्यूरॉन के संखान्वित सिरे होते हैं जो अन्य न्यूरॉन से रासायनिक व विद्युत संकेतकों के ग्रहण करके कोशिका काय यानी तक जो है आपका यहाँ पर जो है भेजता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है इसके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो रेले के नियम अनुसार जो है कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य जो है छोटी होने के कारण वायुमंडलीय कणों के द्वारा नीला प्रकाश चारों ओर जो है आपका यहाँ पर फैल जाता है। अगला है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ठोस यानी सॉलिड जो है इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोसों का प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि इलास्टिसिटी जो है अधिक होने के कारण ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और सबसे कम जो है गैस में होता है। तो SLG याद रखेंगे। अगला है ग्लूकोज के टूटने विखंडन से ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया को जो है शोषण कहा जाता है, रेसिप्रेशन। तो कोशिकीय शोषण में ग्लूकोज C6H12O6 का ऑक्सीकरण होता है जिससे ATP के रूप में जो है ऊर्जा मुक्त होता है। अगला है परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो शाकाहारी जीव हार्बीवोरस जो है इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक उपभोक्ता वो जीव होते हैं जो अपना पोषण सीधे प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधे से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, हिरन, खरगोश। अगला क्वेश्चन जो है कि एथेनॉल की किस विशेषता के कारण इसका उपयोग दवाई के निर्माण में किया जाता है। तो जल में अत्यधिक घुलनशीलता एवं उत्तम विलायक गुण। इसका राइट आंसर था एथेनॉल C2H5OH एक बेहतरीन कार्बनिक यौगिक विलायक है जो पानी में आसानी से घुल जाता है, इसलिए इसका उपयोग कफ सिरप, टॉनिक और टीचर आयोडीन में किया जाता है। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो एंटोनी लोवेजियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है आपका इसने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला है पेरेन्काइमा उत्तक टिश्यू की मुख्य विशेषता के बारे में था। तो पौधे में भोजन का भंडारण, लचीलापन प्रदान करना इसका राइट आंसर था। ये पौधे में पाए जाने वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, पौधे को सहायता और खाद्य भंडारण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अगला जो प्रश्न था कि लेंस की आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्निफिकेशन का सूत्र जो है क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आया M इक्वल टू V बट्टा U। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस के आवर्धन यानी M प्रतिबिंब की दूरी V और वस्तु की दूरी U का अनुपात होता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई H तथा वस्तु की ऊंचाई HO का अनुपात जो है आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी जो है आपका यहीं था। अगला है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो F इक्वल टू M यानी कि बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। वस्तु पर बल लगाने से उसमें जो है त्वरण उत्पन्न होता है। अगला है किसी माध्यम के अपेक्षिक अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सूत्र जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल जो है V1 होगा, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल V2 के अनुपात को जो है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा V इक्वल टू V/V2।
अगला है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो है यही था। अगला है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की लचीली प्रकृति का कारण, तो लिपिड और प्रोटीन से बनी होना इसका राइट आंसर था। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली से होती है जो लिपिड और प्रोटीन की द्विपरत से बना होता है। ये लचीली होती है और एंडोसाइटोसिस जैसी प्रक्रियाओं में जो है ये आपका यहाँ पर मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? तो वेलोसिटी इसका राइट आंसर था। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वस्तु के वेग को जो है निरूपित करता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मेडिकल इमेजिंग, आंतरिक अंगों की जांच और धातुओं में दरारें ढूंढने में इसका राइट आंसर था। इसकी उच्च आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज वाली ध्वनि तरंग का उपयोग आंतरिक शारीरिक संरचनाओं को देखने और औद्योगिक परीक्षणों में होता है। अगला है वोकल कॉर्ड या वॉइस वॉक्स का मुख्य कार्य, तो ध्वनि उत्पन्न करना, साउंड प्रोडक्शन इसका राइट आंसर था। लैरिंग्स श्वसन नली के शीर्ष पर जो है स्थित होता है जिसमें वोकल कॉर्ड्स वाक तंतु होते हैं। जब वायु उनसे गुजरती है तो कंपन से ध्वनि जो है आपका यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर जो है यही था। तो हमारा जो अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स हुआ है कि मई 2026 में भारत का कौन सा राज्य है अपने 26 जिलों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से गंभीर रूप से जो है प्रभावित हुआ था? 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन उत्तर प्रदेश का दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 13 मई 2026 को जो है उत्तर प्रदेश में एक तीव्र आंधी तूफान प्रणाली जो है यहाँ पर सक्रिय हुआ था, जिससे राज्य के 26 जिलों में जो है भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने के कारण जो है जान माल का जो है यहाँ पर भारी नुकसान हुआ था। तो उत्तर प्रदेश जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया कि आकाश का जो रंग है वो आपका नीला क्यों दिखाई देता है, यानी व्हाई डज द स्काई अपीयर ब्लू। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो दिया गया था, नीले रंग की तरंग दैर्घ्य यहाँ पर कम होती है और अधिक प्रकीर्णित होता है। तो इसका राइट आंसर यही था। ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ एंड स्कैटर मोर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि यदि एक 60 वाट का बल्ब 120 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी करंट का मान कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है 0.5 एम्पियर का दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है पावर का, वोल्टेज इंटू करंट होता है। करंट जो और इसी सूत्र से जब करंट का वैल्यू निकालिएगा तो P/V हो जाएगा, यानी कि पावर बटा वोल्टेज। पावर का मान यहाँ पर 60 वाट और वोल्टेज का मान 120 वाट दिया गया, वोल्ट दिया गया था। तब उसको कंपेयर करेंगे तो 0.5 एम्पियर जो है आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, हाँ कुछ सवाल है जो कि आपके मन में आ रहे होंगे कि साइंस के ओल्ड बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं या साइंस के न्यू बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साइंस के ओल्ड बुक से क्वेश्चन आ रहा है, न्यू बुक से क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो न्यू बुक से क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है पेपर सेक्शनल आ रहा है या क्या आ रहा है, तो पेपर जो है आपका यहाँ पर सेक्शनल आ रहा है। ठीक है, सेक्शनल आ रहा है, तो आप इसको भी जो है याद रख लेंगे। ये भी सवाल आप लोग का आ रहा था। इसके अलावा जो है ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो साइंस का क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस कारण बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन आपके यहाँ पर याद भी नहीं थे। ठीक है, पेपर पिछले बार जो जैसा हुआ था उसी लेवल के आ रहा है। जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में पूरा का क्वेश्चन पूरे करंट का ही पूछा जा रहा है। बाकी साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपकी स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। केमिकल रिएक्शन से जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसके अलावा मोलिकुलर मास से जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी का जो है एक आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल जो है आपका यहाँ पर देखने को मिला था। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच जो आपका युद्ध हो रहा है उससे भी संबंधित जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो है पूछा गया है। ठीक है, तो हॉर्मुज एक जल संधि है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर याद रख लेंगे। फिल्म बोर्ड से जो है क्वेश्चन पूछा गया था।
इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, पद्म अवार्ड एंड पद्म प्राइज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। थलापति विजय की पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो है टीवी के वाला, वो आपका यहाँ पर पूछा गया। इसके अलावा जून जुलाई फरवरी का करंट अफेयर्स पर जो है फोकस आपको यहाँ पर करना है, यानी कि जनवरी से लेकर अभी मई तक का जितने भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, उसको जो है आपको यहाँ पर करना होगा। बजट 2026 से भी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे, जो कि हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं, वो क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर हार्ड आया था, इस कारण जो है क्वेश्चन मिलना बहुत ही जो है मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो एक आपका अपघटन रिएक्शन से संबंधित जो है कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था, तो आप जो है उसको एक बार जो है देख लेंगे। इससे संबंधित जो भी आपके यहाँ पर फैक्ट वगैरह हैं, उसको आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा विलियन में जो है सांद्रता से संबंधित क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन भी पूछा गया था, विलियन में सांद्रता से संबंधित। इसके अलावा एथेनॉल से संबंधित भी जो है 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे। एथेनॉल से संबंधित 2 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था। तंत्रिका से भी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था। तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था। डेंड्राइट वगैरह है, उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा जो है आपका अल्ट्रासाउंड का प्रयोग जो है क्यों करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है, उसका क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, तो उसको भी एक बार आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपका अपवर्तांक से क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था। अपवर्तांक से जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। 2 वैल्यू जो है आपका यहाँ पर दे रखा था और आपके यहाँ पर उसका अपवर्तांक जो है आपके यहाँ पर पूछा था, ठीक है। इसके अलावा जो है अंतः कोशिकीय स्थान से संबंधित भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, तो आप इसको भी जो है यहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा जो है मदर ऑफ ऑल डील से संबंधित कोई क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। ईयू के साथ जो है आपका यूरोपियन यूनियन के साथ जो है आपका हुआ था, उससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था, मदर ऑफ ऑल डील से संबंधित, ठीक है। मैथ में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कैलकुलेटिव है, बस बाकी इजी था। बाकी जो पोर्शन आपका हार्ड था, वो पोर्शन आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और साइंस का ही था, तो आप लोग इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे, उसको हम पीडीएफ में आपको शामिल करते जाएंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।